एसके सर जो पटना में कोचिंग खोले जो चला रहे हैं कोचिंग इतना दिन से, तो वो गरीब स्टूडेंट के लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं कि गरीब स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो गरीब स्टूडेंट को यह पता नहीं चलता कि गरीब स्टूडेंट वहाँ कैसे पहुँचे और कैसे उसका पढ़ाई करे ताकि वो सुपर 30 के टेस्ट में वो लोग आ जाएं। तो उसके बारे में आप कैसे मतलब बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे बच्चों को? सबसे पहले तो मतलब एसके झा सर टैलेंटेड टेस्ट का एक आयोजन किए थे। हाँ। उसमें टेस्ट लिया गया था हम्म। और टेस्ट के जरिए ही आपका चयन होगा। उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे एसके झा सर हाँ। और इंटरव्यू होने के बाद फिर आपको वहाँ पर रखा जाएगा। एसके झा सर खुद से मतलब रखते हैं सब बच्चों को बैच फ्री तो में। उसमें मतलब कितने स्टूडेंट का एग्जाम होता है? उसमें कितना स्टूडेंट? उसमें लगभग बहुत सारे स्टूडेंट मतलब पूरे हजारों की संख्या में आते हजारों हैं। की संख्या में स्टूडेंट आते हैं, अच्छा। लेकिन उसमें सिलेक्शन सिर्फ 30 का ही होना है। यानी 30 स्टूडेंट ही हाँ उसके तो अंदर आएंगे और 30 स्टूडेंट का मतलब फ्री में रहना खाना सारी व्यवस्था उसकी फ्री में होगी। सब फ्री तो में। आप कैसे इसकी तैयारी किए थे और कैसे इसके अंदर आए? तैयारी तो देखिए एसके झा सर का है तो वो मतलब स्पेशल उनका पढ़े थे और ये जो बुक है एनटीपीसी सबका ये जो है, मतलब यही सब बुक, हाँ यही सब ये सब है। से इसके अंदर से ये सब क्वेश्चन मतलब अंदर ये से जो होता है। रीजनिंग का बुक है अच्छा अच्छा। ये सबसे तैयारी किए थे हाँ हाँ। और अच्छे से बनाए थे तो उसमें हो और गया। फिर उसका क्वेश्चन किस सिलेबस के अनुसार कैसे रहता है उसका क्वेश्चन? सिलेबस से तो आपका मैथ रीजनिंग जीके जीएस और ये रहता है रेलवे का, ये सब करंट वगैरह भी रहता है। करंट अफेयर वगैरह रहता है अच्छा कंपटीशन का। उसमें हाँ। आपको सिलेक्शन हो जाने के बाद एसके झा सर का जो बैच रहता है रेलवे का स्पेशल, वो उसमें आपको मतलब मतलब पूरी फ्री पूरी क्लासेस बैच करने फ्री के लिए मिल दिया जाएगी। जाता है। हाँ, हरा कार्ड मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ग्रीन कार्ड दिया हम्म जाता है उसके अंदर। हम्म तो स्टूडेंट जैसे कि अब सुपर 30 के अंदर आ जाता है, तो हम्म उसके लिए कुछ नियम कानून भी होता है क्या? अंदर में क्या क्या होता है उसमें? नियम कानून तो होता ही है। वहाँ पर मोबाइल आपका रखा जाएगा। अच्छा, मोबाइल आप नहीं चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं उतना। तो आप बताएं वहाँ की, जैसे कि सुपर 30 में आता है तो उसके बाद उसके क्या नियम कानून उसका पालन करना पड़ता है, तो आप बताएं। तो उसमें आपको मोबाइल मतलब लिमिट से चलाना होगा। मोबाइल आप 1-2 घंटे चला सकते हैं, इसके बाद मोबाइल आपका रख लिया जाएगा। और रेगुलर क्लास करना है एसके झा सर का, 8 महीने के लिए आपको रखा जाएगा। तो अभी जो हाल फिलहाल के लिए वो एएलपी का बैच, ये एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें मतलब ऑल कंपटीशन के लिए होते हैं या फिर रेलवे के लिए ही देते हैं एसके सर? एसके झा सर तो मतलब रेलवे का ही टीचर है तो उसमें तो रेलवे का ही बैच मिलता है। लेकिन फाउंडेशन पढ़ाते हैं, उससे पढ़ के आप मतलब वो एसएससी सब का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन खास करके रेलवे का मतलब ध्यान रखते हुए उसमें एसके झा सर बताते हैं। चलिए इतना तो आप बता दें, लेकिन गरीब स्टूडेंट जो गांव घर में रहता है उनको ये बात कैसे पता चलेगा कि यह एसके सर वहाँ पटना में फ्री गरीब स्टूडेंट के लिए यह सब सुविधा दिया गया है और फ्री में इतना पढ़ाई दिया गया कि गरीब स्टूडेंट ताकि पढ़ सके, तो उसको कैसे पता चलेगा? पता तो देखिए आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो उसमें तो पता तो आपका व्हाट्सअप के जरिए, इंस्टाग्राम, और सबसे पहले तो एसके झा सर का एक यूट्यूब चैनल है एसके झा, तो उसमें तो आपको सब जानकारी मिल जाएगा। उसमें अगर कुछ टेस्ट का आयोजन करते हैं तो उसमें अपडेट देते हैं एसके झा सर। अच्छा अच्छा, एसके झा सर के नाम से एक हाँ चैनल यूट्यूब का है, हाँ। उस पे मतलब पूरा अपडेट देते रहता है वो उसमें अपने आपको बारे में? मिल जाएगा सब। अच्छा अच्छा। चलिए तब तो इतनी बात तो हम लोगों को पता चल गया, हमको भी नहीं पता था। तो क्या आप सुपर 30 के अंदर मतलब आप भी सिलेक्टेड हैं? यस यस, मैं अभी सिलेक्टेड हूँ सुपर 30 के अंदर और मैं क्लास कर रहा हूँ। अभी 2 महीने हुए हैं और काफ़ी अच्छे से एसके झा सर पढ़ाते हैं। जैसे उनका बुक ये सब जो आता है मतलब मोस्ट पॉपुलर टीचर हैं वो। और अगर आपको रेलवे में जॉब लेना है तो एसके झा सर के पास जाना ही होगा। उनके बिना तो रेलवे में जॉब जॉब लगना मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि ट्रेड जो पढ़ाते हैं ना एसके झा सर। यानी रेलवे की जॉब के लिए किंग कहा जाए टीचर में तो एसके सर है, एसके झा सर ही किंग है उनके लिए। चलिए इतना हम लोग तो जान गए। और नेक्स्ट इसका जो आयोजन किया जाता है सुपर 30 का, ये कैसे हम लोग को पता चलेगा, कैसे मतलब वहाँ तक पहुँचे, कब किया जाता है, इसके बारे में? इसके बारे में तो अभी मतलब हाल फिलहाल से ही शुरू किए हैं इस टेस्ट का आयोजन, लेकिन
अब ये हम लोग का बैच ख़त्म होने के बाद फिर से टेस्ट का आयोजन होगा और यूट्यूब में फिर आपको बताया जाएगा। अच्छा ये बात बताइए, इसके अंदर जैसे कि सुपर 30 के अंदर स्टूडेंट को रखा जाता है, तो ये कितने दिनों तक रखा जाता है, या 2 साल 4 साल 5 साल, या फिर कितने दिनों तक इसमें रखा जाता है? उसका कुछ लिमिट होता होगा ना सर भी, तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े अंबानी के जैसे हैं, वो भी तो मतलब स्टूडेंट का हेल्प कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका गलत फायदा उठाए कोई, कि नहीं हम तो पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट को भी यह सोचना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, तो वो कितने दिनों के लिए लिमिट रखते हैं? वो तो मतलब उनका बैच जब तक चलेगा तब तक हाँ। वो रखेंगे, सिलेबस आपको कवर करा दिया जाएगा और टेस्ट का भी प्रावधान करके आपको फिर वो मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा देंगे। इसके बाद वो फिर दूसरे बैच का मतलब वो एग्ज़ाम वगैरह लेंगे, फिर टैलेंटेड टेस्ट से दूसरे लड़कों को वहाँ मौका दिया जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोगों को सुपर 30 के बारे में पता चल गया, और एसके सर के यहाँ जितने भी सारे भी कोचिंग में इस तरह की कोई भी इस तरह की हेल्प मिले तो हम लोगों के द्वारा बताया जाएगा, और पटना की कोई भी कोचिंग के बारे में हम लोग यहाँ से बताएंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल के लिए जय हिंद।